तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मिस्टर पढ़क्कू की ये वीडियो होने वाली है एवरीवन हैज़ अ स्टोरी के बारे में। इस बुक को लिखा है सविश शर्मा ने, जो कि एक इंडियन ऑथर हैं। सविश शर्मा सूरत से बिलोंग करती हैं और एक मोटिवेशनल मीडिया ब्लॉग लाइफ एंड पीपल की को फाउंडर भी हैं। एवरीवन हैज़ अ स्टोरी इनकी डेब्यूट नॉवेल थी, जो कि इनकी आसपास की स्टोरीज से इंस्पायर्ड थी। इस बुक को वेस्टलैंड पब्लिशर्स से 2016 में पब्लिश किया गया था और ये अराउंड 100 पेजेस की एक छोटी सी नॉवेल है। तो चलिए देखते हैं इस बुक के बारे में। ये एक एवरेज स्टोरी है। इस बुक को पढ़ने से पहले मैंने सोचा था कि ये बुक काफ़ी अच्छी होगी, इसमें कहानी इस तरह की होगी, ऐसी होगी, पर इसने मुझे टोटली डिसअपॉइंट किया है। ये बुक एक ठीक ठाक कहानी को लेकर चलती है, जिसमें आगे क्या होने वाला है आप पहले से पता कर सकते हो। सब कुछ प्रेडिक्टेबल होने वाला है इस बुक में। ये स्टोरी है एक मीरा नाम की लड़की की, जो पुणे में एक जॉब करती है और साथ ही साथ वो राइटर भी बनना चाहती है। इसलिए वो अपने आसपास किसी एक ऐसे इंसान की तलाश में है जिसकी वो कहानी लिख सके अपने बुक में। वो डेली एक कैफ़े में जाती है जहाँ पर उसका एक दोस्त कबीर काम करता है और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि मुझे एक स्टोरी चाहिए, मुझे एक इंसान चाहिए जिसकी मैं कहानी लिख सकूँ। पर फाइनली मीरा को एक दिन विवान नाम का एक आदमी मिलता है, जो कहता है कि उसे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है और एक दिन वो अपनी जॉब छोड़कर पूरी दुनिया घूमना चाहेगा। और ये बात मीरा को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और वो विवान को दोबारा खोजने लगती है। और फाइनली एक दिन विवान से उसकी मुलाकात होती है और वो उसकी लाइफ स्टोरी के बारे में पूछने लगती है। पर विवान ने अपनी लाइफ की स्टोरी इस तरह बताई कि वो कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगी। पर विवान ने कहा कि स्टोरी किसी के भी पास हो सकती है और उसने इशारा किया कि तुम कबीर की स्टोरी के बारे में ज़रा सुन लो। मीरा कबीर के साथ हमेशा रहती थी एक अच्छे दोस्त की तरह, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि कबीर की लाइफ की स्टोरी ऐसी हो सकती है जिसे वो लिख सके। पर जब कबीर की स्टोरी सुनती है वो काफ़ी शॉक होती है। कबीर की कहानी कुछ इस तरह थी कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा था और जब वो कॉलेज में था तभी अचानक एक दिन उसके फादर को हार्ट अटैक आता है और उनके ऑपरेशन में उसके घर के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं और फाइनली उसके पापा भी ज़िंदा नहीं बचते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। अब घर में कमाने वाला कोई नहीं था, तो कबीर ने अपनी पढ़ाई छोड़ के इसी कैफ़े में जॉब करना शुरू कर दिया। पर अब वो खुद की कैफ़े खोलना चाहता है, तो विवान ने उसे उसी समय शायद 10 लाख का चेक पकड़ा दिया ताकि वो अपनी जॉब छोड़ के खुद का कैफ़े खोल सके। और इसी इंसिडेंट्स के बाद मीरा विवान के काफ़ी क्लोज हो जाती है, दोनों में काफ़ी ज़्यादा दोस्ती हो जाती है और कबीर और निशा, मतलब ये चारों आपस में अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जब कबीर कैफ़े खुलता है उसके कुछ दिनों बाद विवान अचानक से डिसअपियर हो गया। वो पूरी दुनिया घूमने निकल गया था बिना किसी को बताए, पर पूरी दुनिया घूमने के बाद भी उसे अच्छा नहीं लगता, वो वापस पुणे आ जाता है और वो फिर मीरा से मिलता है, बिना बताए जाने के लिए माफ़ी मांगता है। मीरा का एक्सीडेंट होता है और मीरा 8 महीनों के बाद कोमा से बाहर आती है और फिर उसके बाद मीरा अपनी बुक जो लिख रही थी उसे पब्लिश करती है और कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इस बुक की कई सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा नॉनसेंस हैं। जैसे जब मीरा विवान की स्टोरी पूछ रही थी तो वो इस तरह पूछती है जैसे कि वो कोई स्टोरी नहीं बल्कि बायोग्राफी लिख रही हो। और विवान जब पूरी दुनिया घूमने निकला, सबसे वो यही कहता था कि मेरा नाम विवान है और मैंने घूमने के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। और फिर पूरी दुनिया घूमने के बाद वो पुणे वापस लौट आता है। कितने समय में? 3 महीनों में। 3 महीनों में उसने पूरी दुनिया घूम ली और 8 महीनों के बाद मीरा को होश आता है। और उन 8 महीनों के दौरान विवान ने न कोई जॉब करी, न वो अपने घर गया। वो 8 महीने तक उसी हॉस्पिटल में ही रहा था। तो दोस्तों, ये थी इस बुक की कहानी। मुझे तो इस बुक ने डिसअपॉइंट किया है। अगर फिर भी आप पढ़ना चाहते हो तो आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या किंडल कहीं पर भी पढ़ सकते हो। ये बुक हर जगह अवेलेबल है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।